मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्नावली 11.1 में प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 भी 2 के आधार पर आसानी से हल किया जा सकता है। उसकी रचना करना आसान है, तो मैं आशा करता हूं कि आप उसका स्वयं अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार हम प्रश्न संख्या 4 में दिए गए त्रिभुज की रचना करेंगे। आधार 8 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर दिया है और समद्विबाहु त्रिभुज में आधार ही अलग होता है। आधार के अलावा बाकी दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। एवं ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो आधार से शीर्ष की ऊंचाई यानी तीसरे शीर्ष की, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 शीर्ष तो आधार पर हो गए, तीसरा शीर्ष रफ आकृति से समझने की कोशिश कीजिए। यह आधार हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का। अब एक शीर्ष माना ए है, ए बी है, तो अब यहाँ से ऊंचाई जो है तीसरे शीर्ष की, इस प्रकार से ऊंचाई लेंगे तो ये शीर्ष है सी पर, तो सी से हम ए को और सी से बी को मिलाएंगे तो ए बी सी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो आधार त्रिभुज की रचना ही बड़े सावधानी से करनी है हमें कि आधार रखना है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी है और समद्विबाहु त्रिभुज उसे बनना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 सही 1/2 गुनी हो। अब यहाँ पर स्केल गुणक देखिए, 1 सही 1/2, तो 1 सही 1/2 को जो मिश्रित भिन्न है, अगर आप विषम भिन्न बदलेंगे 2 1 का 2 1 है 3/2, यानी स्केल गुणक आपके पास दिया है 3/2। तो सर्वप्रथम हम आधार बनाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का। तो हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब यहाँ पर भी त्रिभुज के शीर्षों के नाम नहीं दिए हैं, तो हम स्वतः ही नाम रख लेते हैं। माना यह बिंदु है B और आधार 8 सेंटीमीटर पर दूसरा बिंदु है C, तो हम अपने स्केल और प्रकार की सहायता से पहले 8 सेंटीमीटर की दूरी को अपने प्रकार में भर लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है। ये देखिए, तो प्रकार B पर रखते हुए यानी B को केंद्र मानते हुए 8 सेंटीमीटर का हम चाप काटेंगे। जहाँ पर चाप कटेगा, रेखा और चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया C और BC समद्विबाहु त्रिभुज का हो गया आधार। अब आधार से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का है, तो आधार से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई लेने के लिए पहले हम BC का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक कैसे खींचते हैं? किसी भी रेखाखंड का आधे से अधिक लेते हैं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इसी प्रकार एक बार B पर रखेंगे, इन दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु को हम आपस में मिला देंगे। उसके बाद इस बिंदु से 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम एक चाप काटेंगे, जिससे कि हमें तीसरा शीर्ष मिल जाएगा। 4 सेंटीमीटर पहले हम भर लेते हैं प्रकार की मदद से। चार सेंटीमीटर हमने भर लिया और यहाँ पे प्रकार की नोक रखते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो ये तीसरा शीर्ष आ गया। BC के बाद इसका नाम हम रख देते हैं A। अब A को C से और A को B से मिला देंगे। A को C से मिलाया और फिर A को B से मिला दिया, तो ये आपका आधार त्रिभुज बन गया ABC, जो समद्विबाहु है, जिसमें AB बराबर AC है और आधार BC जो है वह 8 सेंटीमीटर लंबाई का है
और इसकी ऊंचाई ए से लेकर इस बिंदु का नाम माना हम डी कह देते हैं, तो ए डी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 अर्थात 3/2 गुनी हो। तो बाएं शीर्ष से देखो, आधार BC के बाएं शीर्ष B से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। न्यूनकोण थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो आपकी रचना अधिक स्पष्ट होगी। न्यूनकोण आप जितना छोटा कर देंगे, ऐसे करेंगे तो रचना करना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप न्यूनकोण को थोड़ा सा बड़ा लीजिए, 50 अंश से बड़ा। तो इस प्रकार से एक न्यूनकोण बनाती हुई रेखा खींची B से, और इस पर अब हम कितने बराबर भाग करेंगे। देखो, स्केल गुणक 3/2 में बड़ी संख्या 3 है, बड़ी संख्या देखनी है, वो कहाँ है ये नहीं देखना है। तो बड़ी संख्या 3 है तो हम इसके 3 बराबर भाग करेंगे। एक बार फिक्स कर लेंगे, जैसे एक चाप आपने काटा, फिर उसके बाद बिना हिलाए हुए दूसरा चाप, तीन बराबर भाग आपको मिले। इनके नाम रख लीजिए, बी से स्टार्ट करते हुए B1, B2 और B3। अब इसके बाद आपने देखना है स्केल गुणक का हर में कितना लिखा है इस बार, 2। तो द्वितीय भाग मतलब B2 को आप BC भुजा के दूसरे बिंदु C से मिलाएंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC के B बिंदु से हमने न्यूनकोण बनाने वाली रेखा खींची है, तो BC भुजा का दूसरा बिंदु C है, तो उसको हम हर वाले भाग से मिलाएंगे। हर में 2 लिखा है स्केल गुणक के, तो द्वितीय भाग से हम B2 को मिला देंगे। रेखा B2C यानी B2C रेखाखंड हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, अब अंश वाले भाग से, अब हर वाले को हमने मिला दिया, अब अंश वाले भाग से, अंश में 3 लिखा है स्केल गुणक में देखिए, तो तीसरे भाग से हमें इसके समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तीसरा भाग कहाँ पर है, B3 पर। तो कैसे हम समांतर रेखा खींचेंगे, पहले B2 पर हम प्रकार रखेंगे, एक चाप काट लेंगे जो B से न्यूनकोण बनाने वाली रेखा को और B2C को काटेगा। देखो, इसको और इसको दोनों को काट लिया इस चाप ने, तो इस चाप को बिना हिलाए हुए B3 पर रखिए आप प्रकार के नोक, और इतना ही चाप आप यहाँ से काट लीजिए ये। अब आप इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस कोण को नाप लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, संगत कोण बराबर बना दे रहे हैं। ये यहाँ पर मापना बहुत सावधानी से, देखो ये। अब इसी प्रकार इस प्रकार की नोक को आप इस बिंदु पर रखते हुए इतना ही कोण यहाँ पर बना देंगे। अब B3 से इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और भुजा BC को आप B से C की तरफ आगे बढ़ा दीजिए। C के बगल में जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिला, इसका नाम रखेंगे आप C'। तो देखिए, B3 से हमने क्यों समांतर रेखा खींची, क्योंकि स्केल गुणक में अंश में क्या था, 3 था। हर को हम अंतिम बिंदु से मिलाते हैं और अंश से फिर इसके समांतर रेखा खींचते हैं। अब जो काम हमने B3 और B2 के लिए किया, वही काम हम C3 और C के लिए करेंगे। मतलब पहले हम C पर क्या रखेंगे, प्रकार रखेंगे और एक चाप काट देंगे जो BC और AC रेखा को काटेगा। देखो, BC को काट दिया और AC को काट दिया। इसको बिना हिलाए हुए प्रकार की नोक रखेंगे C' पर, और वही चाप, उसी त्रिज्या का चाप C' को केंद्र मानते हुए काट देंगे।
अब हमने इस कोण को मापना है। कोण को कैसे मापेंगे? यहाँ पे हम प्रकार की नोक रखेंगे, एक बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरे बिंदु पे हम पेन से उसको नापने की कोशिश करेंगे। अब इसको बिना हिलाए हुए इस बिंदु पे रखेंगे प्रकार की नोक और कोण यहाँ पर हम बना देंगे। चापों के इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम C' से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। और फिर भुजा BA को आगे बढ़ा देंगे। यह आपके लिखे हुए भाग में आ जा रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A के बगल में ये जो बिंदु आपको मिला, ये मिला A'। तो त्रिभुज A', BC', ABC के समरूप एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 1/1/2 अर्थात 3/2 गुनी हैं। अब देखिए अंश बड़ा है इस बार, तो 3/2 का मतलब 1/1/2 यानी 1 से बड़ा, अर्थात जो पहले का हमारा त्रिभुज है ABC आधार त्रिभुज, उससे बड़ा बनना चाहिए हमारा अब का त्रिभुज। तो अब हमें A', BC' मिला जो कि पहले के त्रिभुज ABC से बड़ा है। जब भी अंश में स्केल गुणक के अंश में हर से बड़ी संख्या होगी तो आपका त्रिभुज बड़ा बनेगा आधार त्रिभुज से, और यदि अंश में संख्या छोटी होगी तब आपका त्रिभुज जो बनेगा आधार त्रिभुज से छोटा होगा। इसको भी हम उसी प्रकार BPT के आधार पर समझ सकते हैं। यह रेखा जो है त्रिभुज BB3C' की B3C' भुजा के समांतर है, तो इसलिए BB2 और BB3 का वही अनुपात होगा जो BC और BC' का होगा। BB2 और BB3 का अनुपात क्या है? 2:3। तो BC और BC' का अनुपात भी क्या होगा? 2:3, अर्थात B से लेकर C' तक 3 है तो B से लेकर C तक 2 है। तो अर्थात जो बड़ा त्रिभुज है वह छोटे त्रिभुज का 3/2 गुना है और समरूप है। तो इस प्रकार से हम दिए गए त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। यदि हमें स्केल गुणक दिया है, हमें यह दिया गया है कि जो समरूप त्रिभुज हमें बनाना है उसकी भुजाएं आधार त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हैं।